राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सिया त्रिपाठी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम सिया की डेली रूटीन मॉर्निंग टू नाइट का वीडियो हम आज ये आप सबके बीच शेयर करेंगे। सिया सुबह उठती है, क्या करती है, क्या एक्टिविटी करती है और इसके साथ क्या क्या करते हैं। जैसे उठती है तो फिर सारा दिखाया जाएगा नाइट तक। और सिया क्या क्या अपनी डेली रूटीन में क्या बिहेव करती है आप सभी लोग के बीच में दिखाया जाएगा। सिया मॉर्निंग में लगभग 3 AM पर उठ गई थी। उसके बाद थोड़ा सा नींद में ही थी तो मैंने उसको दूध पिला के तुरंत सो गई थी, भूख लगा था तब। फिर उठी 4:30 बजे, फिर थोड़ा खेली और फिर मम्मी से बात की। फिर बाबा ने पॉटी किया तो मैं इसका नैपी चेंज कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसका नैपी साफ करके दूसरा कपड़ा पहनाएंगे। और सिया इतनी चालू है कि जब इसका वीडियो शूट करेंगे तो ये कैमरे की तरफ अक्सर देखती रहती है। पता नहीं कि इसको कैमरे समझ आते हैं कि मम्मी मेरा ब्लॉग बना रही हैं, इसलिए ये भी थोड़ा सा हेल्प कर देती है मेरे ब्लॉग में। मुझे अच्छा लगता है। और सिया को मैं नैपी चेंज करके न्यू नैपी पहना रही हूँ, पैम्पर्स। और सिया मुझे मेरा हाथ पकड़ रही है कि मम्मी मेरे से खेलो, लेकिन ठंड है, इसको जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज करके इसको पैंट पहनाना होगा तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और सिया मम्मी को ही देख रही है, खेल रही थी। और उसके बाद मैं पैंट जल्दी से पहना देती हूँ और सिया मम्मी को ही देख रही है। और बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छा बेस्ट मदर बन जाऊँ, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, अपनी आँखों के पास ही रखना चाहती हूँ। काम भी करती हूँ तो भाग भाग के आती हूँ कि मेरा बाबू रो रहा है क्या, पता नहीं क्यों। काम करते रहेंगे और आहट लगेगी मेरे बाबू रो रही है, और आएंगे तो बाबू शांत खेलती रहती है या सोई रहती है। एक माँ ही समझ सकती हैं मेरी फीलिंग। तो इसका एक पैर का सॉक्स गिर गया था तो मैं वही पहना रही हूँ। और सिया अभी तक मम्मी को देख रही है और थोड़ा सा मैं लाड प्यार कर लेती हूँ। थोड़ा सा इस पानी से इसका टिश्यू पेपर से इसका फेस साफ करके इसको पाउडर लगा रही थी, हल्का सा लोशन लगाने थी। फिर सिया कैमरे की तरफ देख रही है और इसका टोपी कैप थोड़ा सा ठंड है तो फिर गिरा देती है। और इतनी चालू है कि अपने कैप को इतना मतलब कि नाक के पास खींच लेती है, फिर इतना ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होता है और खुद से करेगी फिर तड़पने लगती है तो फिर मैं उसको बार बार सीधा करती हूँ। और इसके कैप के जो रिबन है तो उसको मैं कभी बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत चालू है, बहुत शरारती है, इतनी कलाकारी दिखाती है कि पूछिए मत। मैं इसका मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी धूप नहीं निकला है तो मैं ऐसे ही हल्का हल्का अपने हाथों से बाबू का एक्सरसाइज कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये सोई सोई इसका पॉटी पेन करता होगा। और सिया रोने लगी क्योंकि उसको पॉटी करने के बाद भूख लगती है, कब से खेल रही थी तो मैं निप्पल में दूध गर्म करके भर लेती हूँ और उसको पकड़ाती हूँ और खुश हो गई। तो अभी तो बड़ी नहीं हुई है खुद से पीने के लिए, तो मैं इसको गोदी में लेती हूँ और दूध पीती है। और भूखी थी काफ़ी तो इसलिए दूध भी पीती है और कैमरे की तरफ भी देख रही है कि मम्मा मेरी ब्लॉग बना रही हैं, तो थोड़ा सा हेल्प भी मैं कर देती हूँ। शांत शांत खेलती है क्योंकि भूखी है और कैमरे की तरफ देख रही है। और मैं जब इसका निप्पल थोड़ा सा बाहर करें तो ये रो रही है कि नहीं मम्मा मुझे भूख लगी, अभी पेट नहीं भरा है। और जब पेट भर जाता है तो अपने आप ही निप्पल को बाहर फेंक देती है, निकाल देती है कि पेट भर गया, फिर उसके बाद खेलेगी, खूब खेलेगी। और अभी कैमरे की तरफ ही देख रही है तो फिर थोड़ा सा मैं दूध फेंक रही थी
तो फिर मैंने सोचा कि अगर पेट भर गया हो तो फिर नहीं रोएगी, तो नहीं रोई, खेल रही थी। तो मैंने हटा दिया और थोड़ा सा उसको ढकार के लिए उसको कंधे पकड़ के ढकाराया। तो उसको थोड़ा स्टैंड टाइप में कर लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, तुरंत नहीं लिटाएं। तो मम्मा के साथ खेल रही थी और बार बार अपने मेरे शॉल को खींच रही थी कि मतलब मस्ती कर रही थी मम्मी के साथ। मुझे अच्छा लगा इसके साथ। फिर इसको नींद आ रहा था, हम थक गए थे कब से, लेट कर इसको लिटा दिया हम कि चलो खेलो, थोड़ा सा खेल लेते हैं। चिल्लाती है, इतनी आवाज़ इसकी मस्ती वाली रहती है कि क्या बताएं। और ये सब सोए रहेंगे, अगर इसके पास कोई रहेगा तो इतना तेज़ चिल्लाती है कि मम्मा पापा उठ जाओ। हालांकि पापा सोए थे, थक जाते हैं तो वो सो गए थे, तो मैं उठ के सारा इसके साथ एक्टिविटी करती हूँ, खेलती हूँ, प्यार करती हूँ और कर रहे थे सिया को। तो ये पता नहीं क्यों ना अपने फेस पर या किस करना इसको पसंद नहीं है। हालांकि मैं लिप पे नहीं करती, छोटा बाबू इन्फेक्शन हो जाता है तो गाल पे ही कर लेते हैं। इसको पसंद नहीं है कि मेरे फेस को कोई टच करे। मुझे लगता है कि ये शायद समझदार है कि मम्मा इन्फेक्शन हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने पास बुलाती हूँ तो ये अपनी कमर को उठाती है या मुंडी को ऊपर करती है, अपने सर को। देखो आ रही है, देखो देखो मैं करूँगी तो वो थोड़ा सा उठेगी। मैं अपने से नहीं वो कर रही हूँ, बस हल्का सा हाथ लगाई हूँ। अब वो उठने के लिए, मम्मी की गोदी में जाने के लिए, तो वो अपनी सर को ऊपर कर रही है और खेल रही है। देखो कैसे कर रही है। मुझे यही सब इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। एकदम कब टाइम दिन से रात हो जाता है, फिर अगले दिन आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और इतनी जल्दी जल्दी टाइम भागती है कि अच्छा भी लगता है कि चलो अच्छा है, यही लाइफ है। फिर बड़ी हो जाएगी तो कहाँ, बचपना इसका कहाँ खेल पाएंगे, तो इसके बचपने के साथ खेलते रहते हैं। और ये फिर बोली कि मम्मा मुझे उठा लो, तो थोड़े टाइम के लिए मैंने उठा लिया। फिर उसको थोड़ा सा बैलेंस बना के सर ऊपर करके मैंने इसका बैलेंस बना के रख दिया कि ये खेले। और दूध जो पी है, तो अगर नीचे रहेगा तो उल्टी कर देती है और कभी कभी बच्चों में दिक्कतें ज़्यादा आ जाती हैं। तो मैंने डॉक्टर का हमेशा एडवाइस लेते रहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो जानकारी मिलता रहता है। और फिर क्योंकि छोटा बाबू है, ठंड भी है, तो फिर थोड़ा सा केयर करते रहते हैं। और मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है, तो इतना टाइम तक, पूरे टाइम तक इसको गोदी में नहीं लेते हैं। और बच्चों को हालांकि लेना भी नहीं चाहिए अपनी गोदी में, बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ देना चाहिए। वो हाथ पैर मतलब खेले, उसका बॉडी एक्सरसाइज हो, जल्दी से डेवलप हो। तो इसलिए मैं उसको ज़्यादातर मतलब कि अपने से थोड़ा सा कर देते हैं, गोदी में ज़्यादा नहीं रखते। और ये सिया को मैं कैमरे पास में करती हूँ तो उसका टोपी आ रहा था बीच में, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगी कि मुझे देखिए ये अपने ही मस्त है, दूध पी लेती है ना, तो इसको कोई बिंदास एकदम खेलती रहती है, बिंदास होके एकदम। अभी खेलने के मूड में है, कैमरा उसके पास ले जा रहे हैं तो देख रही है, बोले कि यस मम्मा आप मेरी वीडियो बनाओ, मैं अच्छी एक्टिविटी कर रही हूँ, खेल रही हूँ। और फिर बड़ा बड़ा करके अपनी लिप के टंग से एकदम कर रही है, खेल रही है। बच्चे हैं। और मेरे बाबू का 4 मंथ में ही वो टीथ आ गया था, मिल्क टीथ। आप लोग के बाबू का मिल्क टीथ कब आया था? और मॉर्निंग के लगभग 8 बज गए हैं, तो ठंड है, तो आज सूर्य भगवान जी थोड़ा सा लेट निकले थे, तो मैं बाबू को थोड़ा सा धूप में सनलाइट, विटामिन डी देना ज़रूरी होता है छोटे बच्चों को, और बड़ों को भी देना ज़रूरी होता है। लेकिन स्पेशल छोटे बच्चे अंदर ही रहते हैं ठंड में, और ठंडी इतना ज़्यादा रहती है तो निकालना होता है। तो फिर मैं आ जाती हूँ अपने रूम में, सिया को देखती हूँ, वो खेल रही थी, मैं अपने रूम में आ जाती हूँ।
और ये खेल रही थी। ये बाबू खेल रही थी। इसका बैलेंस बना के हमेशा रखते हैं, सर थोड़ा सा ऊपर है और ऐसे करके हमेशा रखे रहते हैं। अभी ठंड है इस वजह से, गर्मी रहता है तो फ्री छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद सिया को उठा के हम ले जाएंगे, सनलाइट के पास रख देंगे। मेरे रूम के सामने सनलाइट आती रहती है, तो मैं इसका कंबल नंबर अपना सेट करके बिस्तर बना के उसको रख देते हैं कि ये खेले, थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं। सॉक्स एक पैर का पता नहीं, मुझे याद नहीं आया, पहना है नहीं, लेकिन सनलाइट था ना तो इस वजह से तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और बाहर सिया से मिलने के लिए ये मैक आ जाते हैं। घर के ही डॉगी है, बहुत ईमानदार है, बहुत प्यारा है। और सिया को इतना मानता है कि डेली मिलने आता है। नीचे बंधा रहता है, जहाँ जब खुलेगा तो फिर आ जाता है दौड़ के। फिर मैं इसका वीडियो शूट कर लेती हूँ तो ये कैमरे की तरफ देखता है कि भाभी वीडियो बना रही है। फिर मैं अंदर आ जाती हूँ सिया के पास, इसको थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़ देती हूँ फ्री। ये खेलती है, मस्ती सी करती है सनलाइट के सामने। और इसके बाद मैं इसका मालिश करने जाऊँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको खेलने के बाद, क्योंकि उसका धूप थोड़ा बॉडी हीट हो जाए। और फिर अभी धूप भी इतनी मतलब कड़क नहीं है कि इसका बॉडी मतलब कि मालिश करें। अभी ठंडा हवा है, मॉर्निंग के टाइम है, तो अभी ये खेल रही है। तो फिर मैं इसका बैठे बैठे एकदम वीडियो बनाते हैं। और मैं नहा के आ जाती हूँ, चाय पीते हैं, हस्बैंड जी को भी चाय देते हैं, और घर में फैमिली सबको चाय नाश्ता वास्ता बना के दे दिए थे। और उसके बाद फिर सिया खेल रही थी, तो फिर मैं अभी रुकी थी, मैं भी चाय पी रही थी। और सिया खेल रही, मस्ती कर रही है। और इसका थोड़ा सा पेट दिख रहा था, मुझे लगा ठंड लग रहा होगा, तो फिर इसको मैंने ढक दिया। छोटे बच्चे हैं, ठंड नहीं लगना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद मैं तो कपड़े वपड़े सिया के मालिश के लिए लगभग 10 बज गए हैं, तो इसको मालिश करने जाएंगे। इसका मालिश इसके बॉडी में क्या होता है, गर्म गुनगुने पानी या थोड़ा सा हल्का सा उसमें डिटॉल डाल के पूरे बॉडी को हल्का सा करेंगे, क्योंकि आज धूप अच्छा है तो उसके बॉडी को पूरा मतलब कि गुनगुने पानी डिटॉल डाल के इसके कॉटन रुमाल या कुछ भी लेके इसके बॉडी को पानी को निचोड़ के इसका बॉडी में करते हैं मालिश। और क्योंकि इसको अभी नहाती नहीं है पूरा, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वही कॉटन कपड़े से इसका पूरे बॉडी में पानी से कर देते हैं। और फिर उसके बाद इसका मालिश होगा और मालिश होगा। और ये मम्मी को अभी देख ही रही है। मेरा मन नहीं कर रहा था बाबू के सामने से हटूं, बस इसको देखते रह जाऊं, लेकिन इसकी मालिश भी ज़रूरी है। और इसका मालिश करके देखो हंसती है। पापा आते हैं तो फिर पापा के साथ खेलती है। पापा जा रहे थे जॉब के लिए, तो बाबू से बात करके जा रहे थे, तो इसीलिए और सबको देखती रहती है। और मम्मी पापा को इतना ज़्यादा प्यार करती है कि इसको बस ये है कि मम्मी पापा ही बस चाहिए इसकी आंखों के सामने। अगर कोई रहे, मम्मी रहे, पापा रहे। पापा जॉब के लिए चल जाते हैं तो इसको ये संतुष्टि रहता है कि चलो मम्मी है। अगर दोनों लोग नहीं रहते ना, पूरा रो रो के इतनी तबीयत भी अपनी ख़राब कर लेती है कि पूछिए मत। इतना पता नहीं कितना प्यार करती है। और मेरा भी जॉब फील्ड है, तो फिर इसके वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ कि बच्चे ज़रूरी हैं। इस वजह से तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दिया था इसके लिए। तो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। जब तक दोनों कपल जॉब नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो इसीलिए बाबू बड़ी हो जाए। और खेल रही थी और बीच बीच में रो रही थी कि मम्मा मुझे उठा लो, और फिर शांत भी हो जा रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अगर शांत हो गई तो खेलने दे।
तो खेल रही है। तो फिर ज़्यादा टाइम हो गया है तो मुझे अब इसको उठाना चाहिए, क्योंकि ये इसका फेस क्या रोने वाला बन रहा है। तो मैं इसको उठाऊंगी और मालिश के लिए अभी कपड़े रख रही थी, और बात करते करते सामान को सारा रख रही थी। इसके ऑयल, लोशन और शैम्पू भी इसका हल्का सा फेस में कर देते हैं। बॉडी में नहीं करते, हल्का सा फेस में कर देते हैं। और आप लोग का मेरा वीडियो कैसा लगा है बताइएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं मालिश के साथ। अब जा रहे मालिश करनी। अब मैं बाबू को मालिश करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने किसी बर्तन में गर्म पानी गुनगुना कर दी, ज़्यादा गर्म नहीं, उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल दिए थे बाबू के लिए। तो क्योंकि ये सबसे पहले क्या है, इसका फेस वॉश करते हैं, क्योंकि ये अपने फेस टच का इतना ज़्यादा रोती है, तो इसलिए कपड़ा नहीं निकाले सारा कि फेस साफ़ कर लूँ। अगर रोएगा तो शांत करवा दूँगी। तो प्रिया का फेस वॉश हो गया, और उसके बाद मैं इसका धीरे धीरे कपड़ा आराम से निकालूँगी, क्योंकि इसको दर्द भी ना हो और ये रोए भी ना, बहुत आसानी से निकालेंगे। तो फिर कपड़े धीरे धीरे निकालेंगे। और सिया मालिश करते टाइम इतना ज़्यादा खुश होती है कि पूछिए मत। इसको खुशी भी रहता है कि मालिश आज मतलब होगा। ठंड में ज़्यादातर मालिश नहीं करते, 2 बार दिन में ही कर देते हैं, और कभी कभी जैसे शाम तक अगर इसका कपड़ा गीला हो गया, जैसे वो थूक वूक निकालती है इस वजह से, तो कपड़े शकिंग करती है, पकड़ पकड़ गीला हो जाता है तो मुझे चेंज करना पड़ता है, वरना 2 बार इसका मालिश करते हैं। और इसका सारा कपड़े धीरे धीरे निकाल लेते हैं। इसका नैपिज भी चेंज कर देंगे, और धीरे धीरे सारा। और शी अब नहीं रो रही, खेल रही थी, और बहुत खुश थी। अच्छा लगता है कि सिया को मालिश करना, इतना प्यारा सामान। मुझे बच्चों को मालिश करना पहले से, जब मैं छोटी सी थी तब से ही मुझे पसंद है, और ख़ुद के बच्चे हो गए तो वो तो अलग बात है। और अच्छे से मालिश करते हैं, धीरे धीरे करके मैं इसका डायपर निकाल देती हूँ, और क्लीन करने के बाद मैं इसको हल्के हाथ से तेल से मसाज कर रही हूँ। या मोबाइल कैमरे की तरफ देख रही है कि मम्मा मुझे मालिश कर रही हैं, और व्लॉग भी बना रही हैं, तो शांत थी। और बार बार कैमरे की तरफ देख रही थी। सिया को मालिश करना अच्छा लगता है, और मैं इस टाइम ससुराल में हूँ, तो मुझे घूंघट लेना मतलब सही लगा, क्योंकि मेरे घर में परमिशन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी रहो। लेकिन ये सोशल मीडिया में जा रहा है, तो मैं खुद के मन से ही घूंघट की हूँ। और बाकी आप लोग का आशीर्वाद रहा, अगर पेमेंट्स अगर हो जाएंगे तो फिर आप लोग का रिक्वेस्ट आएंगे, बट अभी मुझे घूंघट में ही रहने दीजिए। बाकी बाबू का एंजॉय, ब्लॉग देख के एंजॉय करिए, बाबू की स्माइल, एक्टिविटी, छोटे बच्चों का एंजॉय करिए। मालिश होने के बाद मैं हल्के हाथ से मालिश करती हूँ। हालांकि पूरा वीडियो में मैंने शूट नहीं किया, और स्किप कर करके कर रही थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इतना स्किप करते करते फिर भी काफ़ी लॉन्ग हो गया, और हर मोमेंट को कैप्चर भी करना होता है, तो फिर कितना मैं स्किप करूँ। तो आप लोग एंड तक प्लीज़ बना रहिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को, डेली ब्लॉग वीडियो को शूट करने में, क्योंकि पूरे दिन सुबह मॉर्निंग से लेके नाइट तक का ये रहता है स्किप कर करके। कहीं ना कहीं थोड़ी आप लोग की मेहनत हो जाएगी, और अच्छा रहेगा। अच्छा यहाँ मस्ती से एकदम एक्सरसाइज करें, बच्चों को हल्का हाथ से उसका एक्सरसाइज मतलब रहता है, जैसे इसका बोन वोन अच्छे से वर्क करे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे। हाँ,
हल्के हाथ से ही करेंगे। और इसके पैर को भी थोड़ा सा ऊपर पेट की तरफ करेंगे, उसको एकदम क्रॉस टाइप में कर लेंगे। इससे बच्चे का बोन भी है, लेग का बोन भी सही रहता है। और ये मालिश जब ऐसे करते हैं तो ये बहुत स्माइल करती है। हालांकि ये इसका फेस का स्माइल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अकेले ही वीडियो कोई मतलब नहीं है, तो फिर इस वजह से मुझे ही करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैंने मालिश सब कुछ कर लिया, तो फिर कपड़े पहना दिए हैं। तो फिर उसके बाद बाबू को लाए हैं। अच्छा नहीं लगता मालिश करते टाइम, बाबू छोटी सी है। और हम लोग के यहाँ पे सर पर प्योर सरसों का तेल घर का ही है, तो सर पर रखते हैं। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, घर वाले बोलते हैं। और फिर मैक्सिमम लोग के यहाँ सर पे सरसों का तेल ही पड़ता है छोटे बच्चों के लिए। और आप लोग को अगर कुछ पता है ठंड में जैसे क्या रखना चाहिए सर पे, तो बताइएगा, तो मैं बाबू का ज़रूर यूज़ करूँगी। और धीरे धीरे एक एक करके मतलब कपड़े अंदर से बहुत ज़्यादा पहना देती हूँ, 1-2 सीट पहना देती हूँ क्योंकि ठंड है, छोटे बच्चे हैं। धीरे धीरे करके पहना देती हूँ। और ये आराम से अभी तो कपड़े पहन रही है, लेकिन ये मालिश करने के बाद इतना ज़्यादा रोती है, इसको नशा दूध का हो जाता है दूध पीने के लिए। देखो रोने के लिए एक्टिंग तो हो रही है। बाकी कपड़ा पहना ली, मुझे लगता है कि धीरे धीरे करेंगे। अब सीरियसली हो गई मुझे लग रहा है। अब उसको बहुत तेज़ी से भूख लगी है, तो मैंने बॉटल में दूध भर लिया था, गर्म गुनगुना करके गर्म किया था थोड़ा सा, तो मालिश करते करते थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, मैं था। और दूध चाहिए, भूख लगी थी, काफ़ी भूख लगी थी। मालिश करने के बाद बच्चों का अक्सर मुझे लगता है भूख लग जाता है। देखो कैसे कर रही है। कपड़े पहनाने में इसको क्या है ना कि ये बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर को ने मतलब कि पास में कर लेती है। अब या को धीरे धीरे कपड़े बटन पूरे लगाने भी नहीं देगी, फिर भी धीरे धीरे करके अपना कर लेती है क्योंकि ये रोती है ना मालिश के बाद, बहुत ज़्यादा रोती है। और इतना ज़्यादा अब रो रही कि अब मुझे सब काम छोड़ के हम कि ठीक है बाबू ना रोए, कंधे पर भी लिए कि थोड़ा सा शांत रहे, लेकिन नहीं रो रही है। तो मुझे आपको पक्का दूध देना पड़ेगा, मैं दूध दे देती हूँ। जब दूध पी लेगी, थोड़ा सा पेट भर जाएगा ना, तो खुद ही अपने आप बोलेगी मम्मा मुझे सारा कपड़े पहना दो। लेकिन मैं इतने टाइम तक तो रोक ही नहीं सकती क्योंकि ठंड है और छोटे बच्चे भी हैं, तो ठंड लग जाएगा। मालिश के बाद बॉडी हीट हो जाती है और ठंड का हवा रहता है, तो फिर क्या होता है, इससे बच्चे को ठंड बहुत जल्दी लगती है। हालांकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा था, धूप भी इतना मतलब ठीक नहीं था, हल्का टेम्परेचर था। तो मुझे अब मैं कैसे करूँ, निप्पल को भी पकड़ना है, साइड से निप्पल भी गिर रहा है, अगर गिर रहा है तो सिया रो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा थोड़े टाइम तक सिया को दूध पिला देते हैं, शांत रहेगी। और फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि क्या क्या मैं लगा दूँ कि ये निप्पल्स बैलेंस बना रहे और या भी दूध पीती रहे। और मैं जल्दी से कपड़े भी पहना दी, शॉल से इसका ढक लिए थे, लेकिन पैर को देखो कैसे उठा रही है, पैर को उठा रही है। तो फिर मैं थोड़ा सा टेक्निक लगा रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये वाला शॉल बाबू का है तो फिर इसी को बैलेंस कर देती हूँ, लेकिन ये अपने हाथ से बार बार बाबू जल्दी से पैंट पहन लो, बाबू ना ना जल्दी से फटाक से। अच्छा नहीं बाद में पहनाऊंगी, ठीक है, ठंडी लग जाएगी ना, मालिश हुई है। ध्यान देना पड़ता है एक पैर का ही अभी पहना है शिया, और जो ज़रूरतें हैं तुरंत करना चाहिए। अभी छोटी है ना, तो इसकी थोड़ा लगी है जिद पूरा सोना कर देती हूँ।
नहीं तो मेरी बाबू इतना नहीं रोती है, भूख लगी है तभी मेरा बाबू दोनों भी देखना पड़ रहा है, दूध भी पिलाए और इसके जल्दी से कपड़े भी पहना दें, ठंड है, स्वेटर। कैमरे के सामने देखती हुई सिया सोच रही कि मम्मा मेरा इतना ज़्यादा वीडियो बना के फेमस कर देंगी, तो फिर मम्मा तो है ही, बाबू को फेमस करना ही है, खुद को ही इतना ज़्यादा मेहनत है, तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर फेमस हो जाएंगे हमारा चैनल। बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, और आशीर्वाद बना रहेगा तो फिर हम लोग भी फेमस हो जाएंगे, हम लोग का भी नाम कहीं ना कहीं जानना है। शना का बैलेंस बनाना है ना, तो अभी मुझे तो समझ ऐसे नहीं में आया, रखी तो मैंने रहूंगी फिर शना, उठाया और आप दूध पीना, ठीक है। मोटा था हैप्पी में, हाँ। थोड़ा सा बैलेंस इससे बन रहा ऐसे था, सेट तो हो फिर गया। अब मैं बाबू को मैंने इसको जल्दी से बैलेंस मैं दूध बना के पिलाऊंगी, और सेट कर दी। शना। और सिया इधर उधर मेरी देख रही शोना थी, भी तो नहीं उसका रोएगी और बॉटल दूध इधर पीती उधर सरक रहेगी। रहा था, तो मैंने उसके मुंह पे ही कर दिया। रो नहीं रही थी, उसके बस नशा है, देखो सकिंग भी नहीं कर रही है, लेकिन ये है कि इसके मुंह में लगा है तो उसको ये है कि हाँ चलो यार मम्मी छुड़ाई नहीं है। तो मैं धीरे धीरे ऐसे करके इसका पैंट पहना दूँगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और देख रही है बाहर की तरफ या, और मैं इसका स्वेटर ऊपर का भी पहना दूँगी। शना का बटन बंद कर देते हैं और जल्दी से स्वेटर पहना लेते हैं। कर दिए, फिर स्वेटर पहना देंगे, ठंड है। अंदर से 3 टी शर्ट पहना दिए थे धीरे करके, फिर उसके बाद उसके वुलन स्वेटर पहना दिए। एक सेकंड शना, बाबू एक सेकंड, नहीं शना जिद नहीं करते शना, बस एक सेकंड, जल्दी से स्वेटर, यही स्वेटर पहना दूंगी, बस यही। अरे नहीं नहीं, अब बस बाबू मत ठंड लग जाएगी शना, बस बस मेरा बच्चा, कोई बस दिक्कत नहीं है, स्वेटर बस धीरे धीरे बटन, मेरा शना, स्वेटर का धीरे धीरे बटन मेरी बंद कर शोना देंगे। को अब तो लगभग मालिश पहन के ही बाद रही है। बहुत तेज से भूख लगती है, तो इसको समझ में नहीं आता कि क्या करें। मम्मी उधर रखी तो और जब इसका कैप भी बोतल मुंह में हो, दूध पीती हो, अगर भूख लगा है, अगर बाहर निकाल देंगे तो बहुत रोने लगेगी। शना, हाँ अच्छा, लाइक बोलियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हाँ, फिर से हाथ दिखा के कर दो तो, बता दो तो, हाथ दिखा फिर से कर दो तो, लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अच्छा लगा तो कमेंट करो। हाँ, मैं प्यारी हूँ, बहुत क्यूट हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ, मम्मा को परेशान नहीं करती, मम्मा को बिल्कुल नहीं परेशान करती। लेकिन हाँ मम्मा, जब मुझे भूख लगती है ना, मैं थोड़ा सा रो देती हूँ, तो इतना चलता है ना श्रेया, बोलो ना श्रेया, इतना तो चलता है सोना, इतना तो बाबू चलता है। मेरे बाबू को भूख लगी है तो थोड़ा सा रो सकती है, हाँ, और ज़्यादा नहीं रोते बेटू, हाँ ज़्यादा रोगी ना तबीयत खराब हो जाएगा। जब भूख लगे तो थोड़ा सा, हाँ मम्मा, मुझे जब ज़्यादा भूख लगती है तभी मैं रोती हूँ मम्मा। हाँ। ये अपने बॉडी एक्सप्रेशन से ये बोल रही है कि भैया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए आप, तो आप लोग सिया की बात मान लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। सिया अभी दूध ही पी रही है, भूख काफ़ी लगा था सिया को, तो मैं स्किप करके थोड़ा सा वीडियो को करूँगी। और ये सिया दूध पीने के बाद चलेगी, देख रही है बाहर पापा इसकी बना रहे हैं। के पापा कहीं जा रहे थे, तो सिया देख रही थी अपने पापा को।
ध्यान से देख रही है कि पापा घूमी करने लेके चलो ना बाहर। लेकिन पापा तो कहीं जा रहे हैं काम से बेटू, आपको नहीं ले जा सकते। हाँ आएंगी तो पक्का घुमाएंगे, पापा यही बोल के गए। और बोले कि शिया को क्या चाहिए, मेरे बाबू को क्या चाहिए। तो शिया सारा चीज़ बोली, जो जो चाहिए सारी बोल दी है, क्योंकि ये दूध पीने में ही कंसंट्रेट थी। जिसका मैं साइड में दूध था तो फिर इसको पोंछ लेते हैं। और इसको ढकार देना बहुत ज़रूरी है, दूध पीने के बाद ढकार देंगे। जब ये ढकार आ जाएगा तो फिर सही रहता है। बट डॉक्टर बोलते हैं कि एडवाइस देते हैं कि दूध पीने के बाद तुरंत ही उसको ढकार के लिए कंधे पर रखना चाहिए और हल्के हल्के हाथ से उसका पेट थपथपाना चाहिए। तो मैं वही कर रही। तो ढकार आने के बाद तो फिर मैं शिया का लुक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। शिया को एकदम देख लीजिए, मेरी प्यारी सी शिया को। शिया का कैमरा के सामने नहीं आ रहा था, ये मस्ती के में थी, मूड में थी। और अपनी लिप से कैसा एक्सप्रेशन कर रही है, बहुत खुश है। दूध पी लेती है तो खुश हो जाती है दूध। तो अच्छा मुझे अभी समझ में आई, अपने सॉक्स को बोली कि मम्मा आपने सॉक्स नहीं पहनाया है, तो मैं इसका सॉक्स पहनाऊंगी। अभी दूसरा ढूंढ रही है सॉक्स, मेरा कहाँ गया मम्मा। एक तो मिल गया है, एक तो आपके बेड पे बैठो। तो फिर इसको थोड़ा सा लेटा देंगे और सॉक्स पहना देंगे। इन दूसरा वाला बेड पे है जहाँ सिया सोई थी, वहाँ पे गिर गया था। तो मैं जाऊँगी पहना दूँगी। अब सिया को मैं लिटा देती हूँ। तो सिया खेलती है, सिया खेल रही है और स्माइल कर रही है मम्मा के साथ। बहुत ज़्यादा फ़नी है ये, बहुत कॉमेडियन है। बड़ी होगी तो बहुत कॉमेडियन करेगी सबको। अगर कोई थोड़ा सा अपसेट रहे या सैड रहे ना, बस सिया इसके गोद में आ जाए, इतना एक्टिविटी दिखाती है स्माइल का कि क्या बताएं। यू तो हंस रही है, तो इसकी यू स्माइल तो को एंजॉय करिए। हम तुम मिलने को मिलते रहे, आजकल मुझको ऐसा लगा कि कोई मिल गया, हो कौन मिल गया, कोई मिल गया। आप भी गाओ सिया, गाओ। या स्माइल कैसा लगा आप लोग बताइएगा, स्माइल। गाओ जी, मम्मी के साथ खेल रही है। सॉन्ग गा दो, गा दो। अरे गा दो भाई। कोई मिल गया, कोई मिल गया। या खेलते खेलते इसको हल्का सा नींद आ रहा था और खेल भी रही थी अपने साउंड में। तो इसको नींद आएगा तो फिर नींद आता है ना, अभी जब तक खेल रही तब तक सही है। अगर नींद आएगा, इसको सोने का नशा होगा, तो ये अब रोएगी कि मम्मा मुझे अब सुला दो। मैं वीडियो थोड़ा दूर से इसकी पूरी वीडियो बना लेते हैं। ये खेल ही रही थी बेचारी, कितनी क्यूट लग रही मेरे बाबू ना। आप लोग कमेंट बताइएगा कैसी लगी मेरी सिया। और मॉर्निंग टू नाइट का जो डे है ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हमारी सिया का अगर वीडियो आएगा तो आप तक पहुँचेगा। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन, क्योंकि उससे मैं अगर वीडियो पोस्ट करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इसीलिए अब सिया को सुला देते हैं। अब उसको नींद आ रही है, रो रही है, हंस रही है। गोदी में ले लेते हैं सिया को, थोड़ा सा उसको झुला लेते हैं गोदी में, तो फिर ये सो जाती है काफ़ी टाइम के बाद। फिर मैं धीरे से इसके बिस्तर पर लेटाती हूँ, फिर ये जब बिस्तर में करते हैं थोड़े टाइम के लिए सोती है, फिर उठ जाती है। और ऐसा हमारा आज का दिन समाप्त होता है। कैसा लगा आप सबको वीडियो